हम लोग 2018 के पेपर कंटिन्यू कर रहे थे डिस्कशन, राइट। तो दिस क्वेश्चन आई लेफ्ट बिकॉज यहाँ पे मैं आपको यूवी मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा बाद में। ये थोड़ा लेंदी है, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट। ओके, we'll discuss later. Just remind me, question number 16 we have to do. Two contours of RL 60 meter and 70 meter are separated by 34 meter measured around the deep of the seam. The deep of the seam is how a contour looks like. You know, this is a contour, right? Contours का definition क्या है? Equally spaced lines. ये गूगल से ही देखते हैं, राइट। कंटूर का डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन थोड़ा आप लोग याद रखिए, इसीलिए याद रखिए कि उसी में उसका कॉन्सेप्ट छिपा है। पहले कंटूर ले जाते हैं यहाँ पे। व्हाट इज अ कंटूर, इसे रैंडम देखते हैं। कंटूर, राइट, जस्ट रैंडम कहीं से भी देख रहा हूँ मैं। Contour, a contour line may be defined as the line of intersection of a level surface with the surface ground. This means point on a contour line has the same altitude as that of the assumed intersecting surface. Okay, right. कंटूर के बारे में आप सभी को पता है। कंटूर का दो तीन चीजें और बता देता हूँ, राइट। इक्वली स्पेस्ड लाइन में जो लिख दिया हूँ, दिस इज नॉट ट्रूली एग्जैक्टली करेक्ट। इक्वली स्पेस्ड नहीं होता है, दैट कैन बी वेरिंग स्पेस्ड, बट कंटूर होता क्या है बेसिकली कि अगर आप यहाँ पे, जैसे एक इमेज था, वहां पे एक हिल है, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट हाइट, ये अल्टीट्यूड है, राइट। तो अल्टीट्यूड के वेरी करेगा तभी भी हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे अगर एक प्लेन में शो करना चाहेंगे पेपर में, तो यहाँ पे कुछ इसको इस तरह ये आपका अंदर आ जाएगा, राइट। ओके, ये आपका और अंदर आ जाएगा और ये छोटा होते जाएगा, राइट। तो कंटूर से क्या होगा, कंटूर से आपको ऐसे छोटा छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, और ट्रिकी क्वेश्चन जो आएगा वो क्या, कहाँ से आएगा, सी। अभी आप ग्राउंड से जा रहे हैं ऊपर, लेट्स सपोज दिस इज योर 0, ये आपका 30 मीटर हो गया। यहाँ पे और एक रख देते हैं, राइट। दिस इज योर विथ रेस्पेक्ट टू सी लेवल, लेट्स सपोज दिस इज योर लेट्स सपोज 60 मीटर एमआरएल जो है, रिलेटिव लेवल फ्रॉम मेन सी लेवल, राइट। 60 मीटर, दिस इज योर लेट्स सपोज 70 मीटर, 80 मीटर। हम जब भी कंटूर बनाएंगे उसमें क्या करेंगे ना, ये इसका जो वर्टिकली जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग हम क्या करेंगे, इक्वली प्लेस्ड रखेंगे, राइट। सी यहाँ पे इन दिस कर्व, दिस इज अ कंटूर 50 मीटर, 40, 30, 20, 10, राइट। और लेट्स सपोज यहाँ पे आते आते ये सॉरी 80, 90, लेट्स सपोज यहाँ पे 100 में पीक है, राइट, यहाँ पे, राइट। तो अभी यहाँ पे इसको प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर, ये वाला जो लाइन है, ये टॉप व्यू से इसका होराइजन कैसा दिखेगा उसका है, राइट। सभी को पता है कंटूर क्या है, राइट। बस एक बार आपका रिकैप ले रहा हूँ। ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80, ये 90, 100 में आपका पीक, राइट। कभी भी दो कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दिस इज सॉरी, हाँ मैं आपको ये बताना चाहता कि कंटूर्स का ना, यू नीड टू रिमेंबर द रूल्स। कंटूर का डिफरेंट डिफरेंट रूल्स क्या है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। रिमेंबर दैट मतलब उसको उसको थोड़ा ये करो, मतलब अच्छे से उसको स्टडी करो,
wait a second, I will tell you also. Just give me 1 second. I will tell you the different rules of a contour because it is a it needed. Okay, ये चाहिए, ये मतलब एग्जाम में चाहिए क्योंकि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन गिरेगा तो कंटूर वगैरह का क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं करना, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल लेट टेल यू, क्योंकि ये सारा चीज़ें मेरे को भी याद नहीं होता है ना, मेरे को थोड़ा देखना पड़ता है, राइट। कंटूर्स, फैक्टर्स, ओके, राइट। मैं आपको अभी व्हाट्सएप में एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, 2-3 फ़ोटो भेज रहा हूँ। आप सभी के पास मोबाइल तो है, वहाँ से आप चेक करो, राइट। सी कंटूर्स का जो क्या है, कंटूर्स का बेसिकली क्या क्या रेगुलेशंस रूल्स हैं उसका मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, सो प्लीज़ चेक इट, ओके। क्योंकि ये चाहिए, ये फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कहीं पे जाके, बेटर है आप मेरे से ले लीजिए, राइट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, दिस इज नॉट ए हार्ड क्वेश्चन, बट ओके। वेट, ग्रुप चेक कीजिए आप लोग पीवाईक्यू का। ओके, नो प्रॉब्लम, अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो यू कैन ऑल्सो, ओके। जस्ट ग्रुप चेक करो आप लोग। ग्रुप में मैं वहाँ पे आपको 4 फोटोज भेजा हूँ, राइट। हाँ, ये तो सही है, आंसर आप लोग लिख दिए हैं, राइट, दिस इज करेक्ट, इजी न्यूमेरिकल है, आई नो, बट कंटूर का रिलेटेड जो उसका थ्योरी है, दैट यू शुड नो। सी दिस प्रॉपर्टीज, ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटूर्स लाइंस हैव द सेम एलिवेशन, राइट, ये उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड हो गया, टू कंटूर्स डजंट क्रॉस ईच अदर, कभी क्रॉस नहीं करेंगे, राइट, नेवर टू कंटूर क्रॉस ईच अदर। एक्सेप्शन क्या है वहां पे मैं वो बता दिया हूँ, एक्सेप्शन क्या कहाँ पे होता है कंटूर्स का, ठीक है। फ्लैट ग्राउंड्स इज इंडिकेटेड वेयर द कंटूर्स आर वाइडली सेपरेटेड एंड स्टीप ग्राउंड वेयर द दे रन क्लोजली, राइट। डिस्टेंस अगर है कंटूर के बीच में, अगर यहाँ पे थोड़ा ऐसे डिस्टेंस है, राइट, यहाँ पे थोड़ा ऐसे डिस्टेंस है, देन इट विल रिप्रेजेंट फ्लैट ग्राउंड, और यहाँ पे अगर ऐसे क्लोज है कंटूर्स तो इट इज रिप्रेजेंट स्टीप ग्राउंड, ओके। दिस इज अनदर प्रॉपर्टीज। वैली और आपका हिल, ये आपका हिल है, हिल का कंटूर कैसे होगा बेसिकली, हिल का कंटूर आपका, हिल का कंटूर टुवर्ड्स द सेंटर, बाहर से सेंटर तक जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, राइट। और यहाँ पे ये कंटूर्स बहुत क्लोजली स्पेस्ड होंगे, राइट, वैली में भी क्लोजली स्पेस्ड होंगे, राइट, कोई इशू नहीं है। अगर अगर एक कंटूर है, एक कंटूर है, राइट, एक कंटूर, राइट, मैं क्या कर रहा हूं, ये बाहर, बाहर से क्या हो रहा है, बाहर 60 है फिर 50 है, हमेशा कंटूर इक्वली स्पेस्ड होता है, यहाँ पे 40 है, राइट, 40 है, यहाँ बीच में ये 30 है, राइट। तो व्हाट दिस रिप्रेजेंट अ वैली, एंड व्हाट दिस रिप्रेजेंट, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ से अगर बाहर से अंदर जा रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो आप भी एज्यूम करो कैसे हो रहा है ये, राइट। तो दिस इज अ वैली, दिस इज अ हिल। तो हिल का कंटूर क्या होता है, बाहर से अंदर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, वैली का बाहर से अंदर जाएंगे तो डिक्रीज होगा। और क्या है यहाँ पे कि कंटूर्स जहां पे क्लोजली स्पेस्ड है दैट इज योर स्टीप ग्राउंड, एंड जहां पे थोड़ा डिस्टेंस में प्लेस्ड है दैट इज योर नियरली फ्लैट ग्राउंड, ओके। सॉरी, राइट, sorry, this is not valley, this is your pond, okay, this is your pond का कंटूर।
अभी वैली का कंटूर कैसा होगा, एक क्वेश्चन गिरा था आपका, इसमें गिरा था गेट में, कंटूर से क्वेश्चन गिरा था ऐसे, कंटूर का ज्योमेट्री से, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर से, राइट। वो कोई एक पेपर में हम देखेंगे उसको, ठीक है, जब आएगा वो। और एक प्रॉपर्टी क्या होता है, रीच और वैली, राइट। इसको मैं आपको फिगर से, ये रीच और वैली के ऊपर ही आया था वो क्वेश्चन, ठीक है। रीच एंड वैली कंटूर्स, ये क्लास में ना आप आके कुछ सीख के जाइए, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कीजिए, राइट। यहाँ पे देखते हैं सी, अगर आप एक ओरिजिनल इमेज, ये एक इमेज ले लेते हैं और एक इमेज लेंगे जिसमें पूरा जो एक्चुअली में फील्ड में जैसा दिखेगा वैसा वाला। ये किसी का स्लाइड है पहले से ही, इसको नहीं देखना है हमको, ओरिजिनल चाहिए हमको, राइट। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। सी दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फिगर, यहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं कुछ, राइट। तो मैं इसको यहीं डाल देता हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये सब इसी में रहेगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा रिकॉल करेगा प्रॉपर्टीज वगैरह, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये भी एक इम्पोर्टेंट फिगर है, दिस वन, राइट। राइट, सी these are ridges, right, these are ridges, ओके, these are ridges, और ridges के बीच में जो होगा यहाँ पे, ये आ गया आपका वैली टाइप। यहाँ पे these lines are these yellow lines are basically the contours, ओके। तो एक रीज का, these are ridges, ओके, these are ridges, ये सब रीजेस हैं, राइट। जब कहीं पे ये आप अगर ये टेक्टिकल मूवीज वगैरह देखे होंगे आर्मी वगैरह, तो वहां पे वो लोग कंटूर से देखते हैं, राइट। कंटूर से पहचानते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, राइट। वैसे ही आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कैसे पहचानते हैं सब, राइट। सी यहाँ से कैसे पहचान रहे हैं, सी यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू नहीं लिखा गया है कि कहाँ से आपका कितना मीटर है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा गया है, राइट। बट ये फिगर आप देख देख लीजिएगा, ठीक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फिगर। बट यहाँ से आप पहचान सकते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अंदर 100 है और बाहर आते आते 90 80 ऐसे आ रहा है, राइट। तो व्हाट इज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट अ हील, राइट। इसका कंटूर का स्पेसिंग देखिए, यहाँ पे कंटूर का स्पेसिंग देखिए। सो दिस इज ए स्टीप जोन, राइट, दिस इज ए स्टीप जोन, वहां पे ग्राउंड स्टीपर होगा, यहाँ पे फ्लैट ग्राउंड, राइट, ओके। यहाँ पे एक सेडल है, सेडल, सेडल का मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं, मतलब सी, राइट, उसको छोड़ दीजिए अभी। दिस इज अ वैली, वैली को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कंटूर में, आप इसको थोड़ा ट्रिक के हिसाब से याद रखिए। क्वेश्चन जो गिरा था कुछ इस टाइप का फिगर उसमें भी डाले थे, दिस इज अ लाइन, कंटूर्स क्या करेगा, वैली लाइन हमेशा कंटूर्स, वैली लाइन और रीज लाइन को 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा, ओके। ये उसका एक रूल है, राइट। और क्या होता है,
ये कुछ वी टाइप का रहता है। अगर ऐसा कुछ है ज्योमेट्री, लेट सपोज यहाँ पे 70, 80, 90, 100 है, राइट, कुछ भी है, राइट। तो दिस इज अ रीज लाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रीज। ये वी टाइप का है, राइट, दिस इज लुक्स लाइक ए वी टाइप, बट हियर इट इज ए रिप्रेजेंट रीच ऑपोजिट। अभी अगर नीचे की तरफ कुछ ऐसा है, सेम कंटूर्स है, राइट, अगर नीचे से लो है 70, 80, 90, 100, म्यूट तो नहीं है ना आज भी? आपने लिंक क्या भाई, ऐड नहीं हो, ओके। तो अगर यहाँ पे इस तरह से कुछ है, दिस इज रिप्रेजेंट योर वैली, बस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं विच इज योर वैली, विच इज योर, राइट। ये थोड़ा सा ऐसा अच्छा फिगर नहीं है, बस यहाँ पे अपन हिल और पॉन्ड वगैरह को यहाँ से मार्क कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द कंटूर्स। लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, बहुत इजी है, बस वन लाइनर है। यहाँ पे बोला गया है कि टू कंटूर्स ऑफ आर एल दिस मच, 60 से 70, राइट, यहाँ से इसी फिगर से ले लेते हैं। 60 से 70 आर एल का दो कंटूर है, व्हिच आर स्पेस्ड, राइट। ये तो 60 से 70 कैसे स्पेसिंग है आपको पता चला ना, ये अल्टीट्यूड स्पेसिंग यहाँ पे दिया है, राइट, आर एल 70, आर एल 80। यहाँ पे बोला गया सेपरेटेड बाय 34 मीटर, मतलब ये जो ग्राउंड में ये आपका 60-70 है ना, ये वाला, राइट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेपरेटेड सेपरेटेड बाय 34 मीटर मेजर्ड अलोंग द डीप ऑफ द सीम, मतलब ये डीप के अलोंग मेजर किया गया है, ओके। डीप के अलोंग यहाँ पे मेजर किया गया है कितना, इसका डिफरेंस तो 10 है, हमको पता है, इक्वली स्पेस्ड होता है कंटूर। अलोंग द डीप जो मेजर किया गया है उसमें कितना है, 34 मीटर है। तो हमको सीम का डीप ऑफ द सीम निकालना है, मतलब ये थीटा निकालना है, दिस इज योर डीप एंगल, राइट, दिस इज योर डीप एंगल थीटा। तो इसके ये ट्रायंगल में, तो इसका एडजेसेंट एंगल दिस, दिस कैन आल्सो यू कैन फाइंड। तो अभी ये ट्रायंगल है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको थ्योरी में बता दिया ताकि काम दे आपको आगे। ये दिया है 10, ये दिया है आपका बेसिकली 34। अभी हमको ये एंगल निकालना है, तो इस ट्रायंगल में अपन ये एंगल निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा डालेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 34, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10 divided by 34. Calculate it, how much we are getting. Sin inverse 10 divided by 34. कल से ना आपका क्लास में भी थोड़ा इरेगुलर हो सकता है कुछ दिन के लिए, ड्यू टू द ज्वाइनिंग, मेरा ज्वाइनिंग वगैरह सब है, राइट। दिस मच 17.10, ओके। कंटूर्स क्लियर है? कंटूर्स का क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, ओके। तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, बेल्ट का क्वेश्चन, राइट। अभी बेल्ट का थोड़ा लंबा, ये सब अगर आपको पता होता है थ्योरी तो मैं क्या करता, बहुत तेजी से इसको बढ़ा देता, बट स्टिल बिकॉज यू वांट टू, आप पीओक्यू ज्वाइन नहीं किए कि सारा रिकैप हो, कॉन्सेप्ट्स भी, इसीलिए हम क्या करेंगे ना, थोड़ा इसका डेरिवेशन पार्ट भी देखेंगे, किसका, आपका कंटूर्स, ये बेल्ट पुली का, राइट। तो लेट्स डिराइव वन इक्वेशन, अभी बेल्ट, और मेरा सजेशन है कि थोड़ा आप इसका डेरिवेशन को ट्राई कीजिए याद करने के लिए। बेल्ट, बेल्ट ड्राइव, नॉट बेल्ट, बेल्ट ड्राइव, ओके। तो इन अ बेल्ट ड्राइव पहला टर्मिनोलॉजी आता है, व्हाट इज ए पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव मतलब क्या है, देयर इज नो स्लिप ऑकर्स, कहीं पे स्लिप नहीं हो रहा है, पूरा वो फ्रिक्शन पूरा काम कर रहा है अच्छे से और दोनों आराम से चल रहा है, ठीक है। अभी उसमें क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेल्ट, राइट। ओपन बेल्ट, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा ऊपर से जाऊंगा, और एक आपका हो गया क्रॉस बेल्ट, राइट।
वो डायग्राम करने से आपको पता चलेगा ये दोनों का डिफरेंस क्या है। सी, ये हो गया ड्राइविंग एक्सल व ड्राइविंग व्हील, जो भी बोल सकते हो। ड्राइविंग व्हील हमेशा छोटा रहता है, राइट। और हम क्या करते हैं, बड़े वाले को ड्राइव करते हैं, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, इसका अभी हम लेंथ डिराइव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे जैसे काट रहा हूँ ना, डायग्राम जैसे जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट वैसे ही आप लोग सीखिए, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। ओके, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो बेल्ट ड्राइव है, यहाँ पे जो भी बेल्ट में जितना रैपिंग हुआ है, दिस इज द रैपिंग। अगर ये आपका बेल्ट हो गया, ये बेल्ट हो गया, राइट। यहाँ पे ये वाला बेल्ट है, ये मैं सिंगल लाइन दिखाया हूँ। तो दिस इज द रैपिंग, रैपिंग एंगल, राइट। यहाँ पे ये जो थीटा, मतलब ये बड़ा वाला जो थीटा डेल्टा दे रहा हूँ, दिस इज द रैपिंग एंगल, राइट। वैसे ही ये दोनों का अपन पहले फाइंड करेंगे कि उसका एंगल ऑफ रैप क्या है, एंगल ऑफ रैप। अभी क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैसे होता है, ये तो आपका हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैसे होता है, दिस इज ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव, राइट। देखे होंगे आप ऐसे भी। यहाँ पे क्या होता है, दोनों का कुछ ऐसे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, दोनों का जो रैपिंग है, रैपिंग के लिए कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कीजिए, राइट। ओके, तो ये डायग्राम से दो तीन चीजें हमको पता चल रहा है। क्या क्या पता चल रहा है, यहां से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रैप है, दैट इज बेसिकली ओनली दिस मच, दिस इज द एंगल ऑफ रैप यहाँ पे, राइट। थीटा नहीं, इसको कुछ अलग नाम देंगे, हाँ थीटा ही दे देते हैं, राइट। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रैप है, बेसिकली ये बड़े वाले में इतने एंगल पे रैप हुआ है, राइट। दिस इज द एंगल ऑफ रैप, थीटा वन, थीटा टू, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो छोटा वाला ड्राइव है उसमें लेस देन 80 डिग्री रैप होता है, और इसमें ग्रेटर देन 80 डिग्री रैप होता है, राइट, बड़े वाले में। बट इन ए क्रॉस बेल ड्राइव क्या होगा, दोनों में बेसिकली थीटा वन, दोनों में बेसिकली क्या होता है, जो रैपिंग होता है वो रैपिंग क्या होता है, पाई प्लस सम वैल्यू होगा, राइट। ये आप ध्यान में रखिए। पहले मेरे को बताइए, ये सब पढ़ाया गया है क्या, ऑलरेडी टॉट इन योर क्लास? तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला डाल के इसको निकाल दूंगा, इसका जो मिनिमम एंगल ऑफ रैप क्या है, राइट। ये सब हम निकाल सकते हैं क्विकली, क्विकली टेल। पढ़ाया गया है क्या क्लास में? ओके, ग्रेट। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं भाई, आप लोगों को अगर पढ़ाया गया है तो मछली में हो गया है, यस, ग्रेट। तो ठीक है, चलिए फिर जल्दी से इसका फॉर्मूला डाल के कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए इसको डिराइव नहीं करेंगे। In this question, for the conveyor belt drive shown, the tension on the tight side is double that of the slack side. Okay, tension on the tight side is double that of the slack side. अभी यहाँ पे हमेशा याद रखिए, this is your tight side, this is your slack side, this is your नीचे से जो आ रहा है that is your tight side। अगर कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है तो, राइट। ओके,
ये ऐसे रोटेट करेगा, राइट। ओके, तो अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमको निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड ड्रम इज दिस मच। मतलब ये जो बेल्ट होगा यहाँ पे, एक ऐसा बेल्ट होगा, ये जो बेल्ट होगा, ये बेल्ट का सरफेस और ये ड्रम का सरफेस, इसका बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है, दैट इज 0.21 गिवन, राइट। हमको फॉर्मूला पता है T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा, राइट। मतलब जो टाइट साइड का फ्रिक्शन है, राइट, टाइट साइड का जो फ्रिक्शन है, दैट विल बी बेसिकली रिलेटेड विद द स्लैक, जो मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ पे स्लैक साइड है उसका टेंशन से, ये टेंशन डिफरेंस के वजह से ही तो क्या हो रहा है, इसमें पावर जनरेट होता है, राइट। पावर का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाता है, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ये याद रखिए, डेरिवेशन भी हो जाएगा इसमें से। फोर्स इंटू वेलोसिटी, व्हाट इज योर फोर्स, फोर्स यहाँ पे क्या है, कितना डिफरेंस है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या, इसका तो हमको रोटेशन पता होता है, एन आरपीएम में पता होता है। वेलोसिटी इज पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60, डी इज द डायमीटर, इसका डायमीटर हो गया डी। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, राइट। अभी इसको हम क्या करते हैं, T1 बाहर लेके 1 माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू थीटा इंटू वी, बी के बदल में हम लिख देते हैं पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60, राइट। ओके, दिस इज द पावर का फॉर्मूला, ये आ गया, राइट। तो हमको बोला गया मिनिमम एंगल ऑफ लेफ्ट कितना है, तो फॉर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज योर थीटा। ओके, तो पहले इस रिलेशन को डाल के, ये गिवन है, ये कोई गिवन नहीं है ना, ओके हाँ, ये रेशियो गिवन है, म्यू गिवन है, तो थीटा निकालते हैं पहले, राइट। थीटा निकालते हैं यहाँ से, T1 डिवाइडेड बाई T2। अभी टाइट साइड का टेंशन क्या है, डबल दैट ऑफ द स्लैक साइड, राइट। तो यहाँ पे T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 2 हमको पता है, राइट। तो 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा, राइट। ई टू द पावर म्यू का वैल्यू कितना है, 0.21 इंटू थीटा इज इक्वल टू 2। हमेशा याद रखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला है T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा, दिस थीटा इज रिप्रेजेंटेड इन रेडियन फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, राइट। मतलब कुछ पाई प्लस 2 बीटा, राइट, ऐसे रिप्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे बीटा क्या है, बेसिकली बीटा इज द दिस एंगल, बीटा इज दिस एंगल, राइट। ये एंगल बीटा, तो ये भी बीटा होता है। अभी सिमिलरिटी ट्रायंगल से ये भी बीटा, ये भी आपका बीटा होता है, राइट। तो हाउ मच इज द एंगल ऑफ रैपिंग दिस साइड, दिस साइड एंगल ऑफ रैपिंग इज पाई माइनस 2 बीटा, और यहाँ पे पाई प्लस 2 बीटा। ओके, सिमिलरली इन ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। ये बीटा को हम निकाल सकते हैं, बीटा को कैसे निकालते हैं, बीटा को बेसिकली अगर ये इसको यहाँ पे ऐसे पैरेलल, ये लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको 90 डिग्री मार के, तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे दिस इज योर बीटा, मतलब दिस एंगल इज बीटा, राइट। दिस एंगल इज बीटा, तो हाउ मच दिस इज 90 डिग्री माइनस बीटा, तो दिस इज योर बीटा। ओके, तो इन दिस ट्रायंगल यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो ये डिफरेंस कितना हो जाता है, ये डिफरेंस बेसिकली हो जाता है R2, इसका रेडियस, इसका डायमीटर अगर D1 है, इसका डायमीटर D2 है, तो D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय 2, बेसिकली क्या होता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर डिस्टेंस। और ये लेंथ हम फाइंड करते हैं, ये लेंथ हम फाइंड करते हैं, ये C गिवन होता है, C इज द डिफरेंस बिटवीन द शाफ्ट ऑफ द टू पुली, राइट। टू पुली के शाफ्ट का डिफरेंस इज द C। ओके, तो यहाँ पे ये बीटा एंगल कैसे आता है, साइन बीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय C, ऐसे आता है आपका साइन बीटा। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम एंगल ऑफ लैप पूछा है, तो ये एंगल हमको निकालना है, कितना है, टू अवॉइड स्लिपेज, तो स्लिपेज नहीं है इसलिए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं। तो 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0.21 इंटू थीटा, राइट। 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0.21 इंटू थीटा। ओके,
तो यहाँ पे ln ले लो, ln 2 इज इक्वल टू 0.21 इंटू थीटा, तो how much is your theta in radian? ln 2 divided by 0.21. Okay, ln 2 divided by 0.1. Calculate it. How much it is coming? Ln 2 divided by 0.21. This is your 3.3. 3.3 radian. Pi radian is equal to 180 degree. Okay. तो अभी डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 3.3 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्विवेलेंट सिंबल दीजिए, 180 डिग्री इंटू 3.3 डिवाइडेड बाय पाई। ओके, 3 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 180 डिग्री, दिस इज कमिंग आउट टू बी 189.07, राइट, 189.07। तो ये किस पुली का एंगल है? दैट इज योर स्मॉलर पुली या लार्जर पुली? दिस इज योर स्मॉलर पुली। आंसर क्या दिया है एक बार देखते हैं, उसके बाद थोड़ा आपको एक चीज बताऊंगा। 21, क्वेश्चन नंबर 21। 21 का आंसर दिया, राइट, 185 टू 195। ओके, यहाँ पे ऐसे क्यों दिया है 185 टू 195? उसका बीच का वैल्यू लगभग ये आ रहा है, राइट, 189.07, और ये 90 से कम है, तो किसका है ये बेसिकली जो स्मॉलर पुली है। क्यों? बिकॉज स्मॉलर पुली में ही अपन पावर अप्लाई करते हैं, वहां से ही पावर जनरेट होता है, वो लार्जर पुली को ट्रांसमिट होता है थ्रू बेल्ट ड्राइव। ओके, ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। एनी डाउट्स? कोई कुछ पूछा है क्या? राइट, चलिए आगे देखते हैं। इन अ बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट 6 शेडिंग की बोर्ड एंड पिलर का एक फिगर ले आता हूँ, क्योंकि वो आपको पढ़ाया नहीं गया है ना, आज होपफुली स्टार्ट करो करना है, या फिर बहुत लोगों को पता है कैसे बोर्ड एंड पिलर होता है, राइट, इट इज नॉट दैट मच हार्ड। बढ़िया इमेज मिल गया, पूरा मस्त। राइट, इन अ बोर्ड एंड पिलर डिस्ट्रिक्ट क्या होता है यहाँ पे, ये अगर आप सरफेस से देखें, ऊपर से अगर टॉप व्यू देखें, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे एक माइन है, ये माइन में क्या होगा, एक जगह पे ऐसे आपका जब घुसते हैं, तो यहाँ पे पहले डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं, राइट, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट में क्यों करते हैं? बिकॉज जो आपका वेंटिलेशन है वो स्लॉगिश ना हो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो सीएमआर में दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट इज इन अ माइंड, डिस्ट्रिक्ट इज दैट पार्ट जिसका एक सेपरेट इनटेक एंड सेपरेट आउट आउट क्या बोलते हैं, इनटेक एंड आउट बाय वेंटिलेशन हो, राइट, एग्जॉस्ट बोल सकते हो या जो भी बोलो, इनटेक और रिटर्न एयरवे हो इसका सेपरेटली, राइट, जिसका इनटेक और रिटर्न एयरवे हो सेपरेटली, राइट। और वो क्या करता है ना, यहाँ पे बैरियर पिलर के चलते, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैरियर पिलर्स, इस डिस्ट्रिक्ट को अपन कैसे एक डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे इसका बैरियर पिलर रखते हैं, राइट, दिस इज द बैरियर पिलर। ओके, बैरियर पिलर। अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो ये कोल ब्लॉक है, ये जो कोल ब्लॉक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी यहाँ से ऐसे ड्राइव मारेंगे, 1 2 3, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। ओके, सी यहाँ पे वो कैसे ये ड्राइव मार रहे हैं, राइट, सी दिस इज द ड्राइव, यहाँ पे ये कंटिन्यूस मैनर डिप्लॉयड है, राइट, यहाँ से ये ड्राइव मार रहा है, राइट। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इन दिस वे, और जैसे जैसे अपन ड्राइव मारते जाएंगे आगे, राइट, जितना हमको पिलर का जितना लेंथ रखना है, उतना रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ऐसे क्रॉस ड्राइव ये साइड में मारते रहेंगे, राइट, यहाँ बैरियर पिलर की तरफ, तो अपन यहाँ पे एक ड्राइव मार देंगे, राइट, यहाँ पे ऐसे अपन ड्राइव मारते
आगे बढ़ेंगे तीनों डायरेक्शन में, राइट। ओके, और हम क्या करते हैं, ये साइड से भी एक ड्राइव मारते हैं। तो ये जो सेंटर वाला ड्राइव है, ये सेंटर वाला जो ड्राइव है, ये ड्राइव अपन तीन डायरेक्शन में काम चलता है, 1 2 3। जब भी डेवलपमेंट हो रहा है 1 2 3, राइट, 1 2 3। बट जो साइड वाला जो ड्राइव है वो बस दो डायरेक्शन में होता है, राइट। ओके, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन अ बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट 6 हेडिंग्स ड्रिवन अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन, ये आपका स्ट्राइक डायरेक्शन है, राइट। स्ट्राइक अलोंग स्ट्राइक डायरेक्शन बोला है ना, तो दिस विल बी योर स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द ओर बॉडी। ओके, दिस इज योर स्ट्राइक डायरेक्शन सराउंडेड बाय पैनल बैरियर्स, बैरियर पिलर, जो डिस्ट्रिक्ट का मैं डेफिनेशन बोल रहा था आपको, ऑन द डीप राइट साइड ऑफ द माइन, राइट। मतलब ये अगर माइंस है, माइंस का अगर डिपिंग कुछ ऐसा है, राइट, जो भी हो माइल्ड हो, डिपिंग बोर्ड एंड पिलर हमेशा माइल्ड के लिए यूज होता है। डीप राइट साइड मतलब ऊपर की तरफ ये वेंटिलेटर मार रहे हैं, राइट। तो अभी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फेसेस फॉर द पैनल, फेसेस कौन कौन से हैं, सी क्लोजली, दिस इज वन फेस, राइट, पैनल के लिए दिस इज वन फेस, दिस इज वन फेस, यहाँ पे एक फेस होगा, राइट, 1 2 3, 1 2, ओके, 1 2 3, 1 2, राइट। तो ये जितना हेडिंग जैसे मार रहे हैं उतना ही फेसेस जनरेट होता है, राइट। तो हाउ मच इज द फेसेस, अभी अपन देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो टोटल कितना हो रहा है, 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो हमको ये 3 माइनस 1 कर देते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे टोटल, सॉरी 3 इंटू 3, तीन तो जो है 1 2 3 बीच वाले वो मार रहे हैं कितना, तीन तीन फेस उनका जनरेट होगा उनका कोटिंग से, और जो साइड वाला दो है उनका कोटिंग से दो दो जनरेट होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे 2 इंटू 2 था, तो ये 2 को मैं क्या किया, इसको 3 माइनस 1 कर देता हूँ, राइट। तो हाउ मच दिस इज, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ ड्राइव, राइट। मतलब n नंबर ऑफ ड्राइव हो रहा है, 3n माइनस 2 इज द फॉर्मूला, ओके। कहीं कहीं गलत दिया है बुक्स में, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 इंटू 3 माइनस 2, फॉर्मूला क्या है, 3n माइनस 2, 18 माइनस 2 16, आंसर क्या, आई डोंट नो, मैं ये इसको सॉल्व करके नहीं आया हूँ, लेट मी चेक, अगर गलत होगा तो आई विल अगेन कंटिन्यू, 16, राइट, 16, ओके। और यहाँ पे अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला गया है क्वेश्चन में, आई थिंक, राइट। तो यहाँ पे द आंसर विल बी 16.0, क्लियर है ये क्वेश्चन, यस 3n माइनस 2, सर कहीं 3n माइनस 1, नो 3n माइनस 2, 3n माइनस 2 होता है वो, ठीक है, ओके। कहाँ पढ़े हो ऐसे मत याद करो, याद करो पूरा कहाँ पढ़े थे, एग्जैक्टली कहाँ एक पढ़ा था, डोंट जस्ट पुट द नेम ऑल्सो, बिकॉज वैसे आपको भी रिकॉल होगा ना, वो बुक में पढ़ा था उसका मेरे को याद है सब चीजें, ठीक, तो ऐसे पढ़ो कि पूरा याद हो कि ना उस बुक का इस पेज में कॉर्नर में किस जगह है वो थोड़ा याद रहे, या नहीं वो तो वो टॉप कॉर्नर में भी दिया होगा इस तरह का, ओके। तो अभी इस क्वेश्चन में आते हैं, ये मैं कल आपको बोला था इसको देख के आने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चंस जो 2021 एंड 2022 में गिरा था, कोई कोई उसको सॉल्व किया, हैज एनीवन हैव गॉन थ्रू दैट क्वेश्चन that I asked you to go through once? Anyone just respond in the chat box. Okay, let me find mine. Okay. हाँ हाँ रॉन्ग होगा, दैट इज योर रॉन्ग,
अगर वो बोला कि हमको 1 डेसिमल प्लेस में आंसर दो, देन you need to put a point zero there. ओके, तो वहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको पूरा ध्यान से पढ़ो, आफ्टर दैट यू विल आंसर। राइट, तो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ये मैं पहले इसका थ्योरी एक बार आपको 2022 में बताया हूँ पूरा डिटेल में, तो आई विल नॉट गो थ्रू दैट अगेन, बट सिंपली आई विल क्विकली आई विल रिवाइज दैट फॉर्मूला। ओके, तो व्हाट इज बेसिकली सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सॉलिड एंगल होता क्या है, एक एरिया, हम क्या करते हैं, एक लाइन, एक आर्क क्या एंगल सबटेंड करता है, दिस इज योर आर्क, राइट, दिस इज योर आर्क, इट इज लाइन ओनली, राइट, दिस इज लाइन, कर्व है बट दिस इज ए लाइन, नो, दिस इज योर एरिया। ये एरिया क्या एंगल सबटेंड करता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, राइट। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज योर कॉस थीटा? अगर यहाँ पे सेंटर में ऐसे लाइन खींचे, राइट, तो ये जो एंगल करेगा, राइट, तो सॉलिड एंगल एक चीज है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, राइट, तो ये एंगल इज बेसिकली थीटा। अगर यहाँ पे एक कर्व ले लें इस सरफेस के ऊपर, उसका अगर एंगल सबटेंड करें ये टाइप का, दिस इज थीटा। और इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका अगर एरिया का ए है, ए मीटर स्क्वायर कुछ भी है, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर क्या है बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, ओके, दिस इज अ सॉलिड एंगल। अभी व्हाट इज अ लुमिनस फ्लक्स? Luminous flux is your light energy per unit time, राइट। इसको और क्या बोलते हैं? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये आपका जो एनवायरनमेंट में आपका जो इल्यूमिनेशन जब पढ़ाया जाएगा उसके लिए ये जरूरी है। तो थोड़ा रुक के मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ, एक सेकंड में, जस्ट होल्ड ऑन सेकंड। ओके, तो यहाँ पे टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज बेसिकली योर luminous flux, right? This is a constant quantity and denoted in symbol phi. Unit क्या है? Lumen. Okay, what is your, again one another terminology in light physics? Illumination. Illumination is E is equal to flux per unit area, right? E is equal to basically phi divided by unit area. S is your surface area, right? इसका यूनिट क्या है? लॉक्स। हम लॉक्सोमीटर यूज करते हैं माइंस में किसी प्लेस का इल्यूमिनेशन चेक करने के लिए, राइट। जब भी लाइट सर्वे होता है वहां पे क्या करते हैं, लॉक्सोमीटर यूज करते हैं, राइट। तो दिस इज दैट लॉक्स, ओके। साबुन भी है लॉक्स के नाम से, राइट, बढ़िया है। अभी एक और आता है लुमिनस इंटेंसिटी। ये सब चीजें बताया गया है, ठीक है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क इन होम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडला में, राइट, सीडी, ओके। दो लॉज होते हैं, दैट इज बेसिकली योर इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड आपका कोसाइन रूल, राइट। तो उसको मैं अभी और नहीं बताऊंगा एंड आई विल डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन, राइट, डायरेक्टली आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन।
कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दिस क्वेश्चन बेसिकली ए रोडवे इन अ माइन, इसको मैं और एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सही रहेगा। कहाँ गया वो क्वेश्चन यार ना। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। बोला गया कि रोडवे इन अ माइन अ सिंगल लाइट सोर्स एज सोन इन emits light uniformly in all direction, मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेरिकल एमिशन है इसका मीनिंग, इन ऑल डायरेक्शन में। तो फ्लोर लेवल इल्यूमिनेशन एट द स्टेशन ए, यहाँ पे अगर लक्सोमीटर रखेंगे, यहाँ पे एक एरिया कुछ ए ऐसा होगा, राइट, कुछ एस एरिया होगा, तो यहाँ पे जो लक्सोमीटर रीडिंग होगा वो कितना दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है 20 लक्स, राइट, 20 लक्स। फ्लोर लेवल इल्यूमिनेशन एट बी, तो यहाँ पे बी में कुछ ऐसे लक्सोमीटर रखेंगे उसी सेम एस एरिया का, तो वहां पे कितना, ये एरिया छोड़ दीजिए, सेम एरिया एस इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ एरिया में यहाँ पे लक्सोमीटर का रीडिंग कितना देगा वो निकालना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताया था, राइट। इसको कुछ ऐसे स्पेरिकल ले लीजिए, बिकॉज स्पेरिकली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ ये एरिया रहेगा ऐसे एंगल में, राइट, तो यहाँ पे भी रीडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रीडिंग हो जाएगा 20 लक्स, राइट। इसका पूरा अच्छे से मैं डिस्कस किया था वो 2022 पेपर में, तो प्लीज विजिट दैट। ओके, अभी हमको क्या करना है, लेट सपोज दिस इज द एरिया। ओके, लाइट एनर्जी कुछ ऐसे स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है कोनिकल में, राइट। अभी इसके चलते यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये ले लेते हैं, राइट। अभी वी आर सेइंग कि दिस लाइट सोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ओके, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, ओके, जो परपेंडिकुलर है उसका सेम है। तो जब ये परपेंडिकुलर होता है हम क्या करते हैं, उस टाइम आपका कोसाइन लॉ लगाते हैं, राइट। सी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग करके आए होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, राइट। सी सेम फिगर मैं उस टाइम भी ड्रॉ किया था, राइट। यहाँ पे मैं कोसाइन लॉ आपको समझा रहा था। कोस अभी हम इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे लगाएंगे अगर डिस्टेंस वेरी है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, this is your distance r1, right, and this is your distance basically r2, right। यहाँ पे अगर इसका e1 ले रहा हूं, ये हो जाएगा, लेट सपोज इसको मैं ले रहा हूं e2, राइट। हमको e1 का वैल्यू पता है, हाउ मच इज e1 इज बेसिकली 20 लक्स। अभी हमको निकालना है e2 कितना है, तो e1 r1 स्क्वायर इज इक्वल टू e2 r2 स्क्वायर, r1 r2 गिवन है पॉइंट बी। यहाँ पे मैं इसका हाइट कुछ ले रहा हूं h, कुछ भी गिवन नहीं है, राइट। तो हाउ मच इज दिस, h डिवाइडेड बाय cos 40 फ्रॉम दिस ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट। तो हाउ मच दिस इज h डिवाइडेड बाय cos 40, बस 1 बाय cos 40 का वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है, वन डिवाइडेड बाय cos 40, दिस इज योर 1.305 टाइम्स h, ओके। दिस इज योर डिस्टेंस r2 जो है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका, राइट, इस तरह से हम इस फेस में हम निकाल रहे हैं, E2 निकाल रहे हैं, राइट। 90 डिग्री यहाँ पे है, राइट। अभी इस फेस में E3 जो होगा, E3 कैसे निकालेंगे, E3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी अगर इसका एरिया S2 है या फिर इसका एरिया मैं A2 ले रहा हूँ, सॉरी नॉट दिस, ये जो परपेंडिकुलर है लाइन को, जो रे ऑफ बीम को परपेंडिकुलर है, इसका एरिया अगर A2 ले रहा हूँ, राइट, E2 प्लेन है, A2 ले रहा हूँ, इसका एरिया A3 है, तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थीटा एंगल है,
ये भी थीटा है, ये थीटा एंगल बेसिकली इसके साथ बराबर होता है, वो मैं आपको पहले बताया हूँ, राइट। तो A3 इज बेसिकली क्या हो जाता है, A3 बेसिकली A2 डिवाइडेड बाय cos थीटा हो जाता है, राइट। ये हो जाता है A2 डिवाइडेड बाय cos थीटा। अभी हम देखेंगे किसी भी बीम, सोर्स ऑफ बीम के लिए क्या होता है, जो आपका फ्लक्स हो, ये ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, फ्लक्स सेम रहता है, राइट। तो यहाँ पे अगर E2 में E2 E2 is basically what, flux divided by A2 area 2, and E3 is basically flux divided by area 3। बट अभी यहाँ पे A3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A2 के टर्म्स में। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ पे लिखा मैं, यहाँ पे लिखा हूँ, राइट। A2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, A2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर आ गया, तो यहाँ पे फाइव डिवाइडेड बाय A2 इंटू cos थीटा आ गया। इसका मतलब क्या है, E2 cos थीटा। तो जो E3 है, E3 इज बेसिकली व्हाट, E3 इज बेसिकली E2 cos थीटा, राइट। तो हम पहले क्या किए, ये U1 यहां से निकाले बस स्पेरिकल लाके, राइट, दिस इज अ स्फीयर, ओके। सेम रेडियस में है, डिस्टेंस से वेरी करता है ना, सेम रेडियस R1 में, यहाँ पे भी ऐसे R1 में कुछ हो सकता है, राइट। अभी R1 को R2 में कन्वर्ट किए, थोड़ा अलग डिस्टेंस में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E1 R1 स्क्वायर इक्वल टू E2 R2 स्क्वायर, राइट। तो 20 इंटू R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू हम एज्यूम किए कितना, H इज इक्वल टू, यहाँ पे E2 हमको निकालना है, E2 इंटू उसका वैल्यू 1 पॉइंट H स्क्वायर, E1 R1 स्क्वायर है 1.305 H का होल स्क्वायर। हाउ मच इज E2, H स्क्वायर दोनों से कट जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1.305 होल स्क्वायर। हाउ मच दिस इज कमिंग, 20 डिवाइडेड बाय 1.305, इसका होल स्क्वायर है ना, 0.305 होल स्क्वायर। दिस इज योर 11.474 यूनिट लक्स, ओके। अभी E3 कैसे निकालेंगे, E3 इज इक्वल टू E2 cos थीटा, राइट। व्हाट इज योर E2, 11.74 cos थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, मैं बोला यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है, ये अगर थीटा है तो दिस बोथ आर थीटा, तो ये थीटा बेसिकली यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। cos 40, how much this is, 11.74 into cos 40, 8.996, 8.996 लॉक्स। कितना डेसिमल तक बोला है, कुछ बोला नहीं है, राइट। आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 8.99 आया है, तो 8.5 टू 9.5 के बीच से अपना आंसर है, राइट। और सी आंसर रेंज कैसे सेट हुआ है, देखो 8.5 टू 9.5, तो इसका मिडिल क्या है, 9। आंसर क्या है आपका आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया बेसिकली 8.99, मतलब अगर इसको राउंड अप करें हम, तो हम दिस इज 9.0 लॉक्स, मतलब आंसर हमेशा ऐसा आना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ओके। ये क्वेश्चन क्लियर है, इजी है, बट यू नीड टू नो द डेप्थ। क्लियर है या नहीं है, आज छोड़ के जा रहे हैं, 3 जन 4 जन छोड़ के चले गए आज सेशन। क्या चल रहा है आप लोगों में, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, एग्जाम नजदीक है अभी। अरे यार आप लोगों का ना, मैं बोला था कि कल आप देख के आओ लुमिनस के बारे में, लुमिनस इंटेंसिटी के क्वेश्चन को देख के आओ, राइट। ये क्वेश्चन में इस टाइम पूरा थ्योरी डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाला, राइट। क्योंकि ये थ्योरी बहुत अच्छे से उस टाइम लेके मैंने डिस्कस किया, 3-4 स्लाइड्स यूज किया हूँ, तो सोच रहे हो ना कितना डिस्कस किया हूँ वहाँ पे। एंड अगेन आई ऑल्सो डिड सॉल्व वन क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो एट दैट टाइम। आप लोग सुनते नहीं हो बात और फिर आके यहाँ पे बोलोगे, राइट। सर ऊपर से एक बार
बताने का दिक्कत नहीं है, बट आप मैं जो बोल रहा हूँ एक बार उसको भी करके आओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं दो लॉ सिंपल से बता दूंगा अभी, ठीक है, मैं डिटेल में और नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितना बता रहे हैं तो वो तो बहुत ही डिटेल है, पहले भी बता चुके हैं। आपको बोला था कल देख के आओ, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा वरना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरा सा भी, बट स्टिल अगर देख के आते तो क्वेश्चन का आंसर जो लिखते हैं पहले वैसे आंसर लिख देते हैं अभी तक, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, सी मैं सिंपल से बता दूंगा, राइट। अगर कोई बंदा कुछ नहीं पता है, उसको दो लॉ पता है, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ, आपको पूरा कैसे याद करना है उसी हिसाब से बताने का कोई फायदा नहीं बनता है, क्योंकि आप उसको रिपीट करके नहीं आते हो। इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड कोसाइन लॉ, तो यहाँ पे बल्ब है, राइट, थोड़ा पढ़ के आओ भाई। ये डिस्टेंस R2 है, ये उसका नीचे का डिस्टेंस R1 है, राइट। तो यहाँ पे हमको इल्यूमिनेशन का वैल्यू E दिया है, सिंपल सा बता देता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ ताकि आप धड़ से फॉर्मूला लगा सको। मैं इसलिए डिटेल में बताता हूँ कि क्लासेस में ये करवाया नहीं गया है, तो बेसिक्स भी थोड़ा उसका पता रखो करके, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू E1 दिया है और इस पॉइंट में हमको निकालना है, अभी E3 छोड़ दो, यहाँ पे मैं E3 डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, E2 छोड़ दो। यहाँ पे अगर E3 इल्यूमिनेशन निकालना है तो क्या करना है, E1 इंटू, उसको सॉल्व करता हूँ, E1 R1 स्क्वायर इक्वल टू E2 R2 स्क्वायर, मैं जैसे याद रखा हूँ वो थोड़ा सा वेट, E2 इज इक्वल टू E1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, E1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर होल इंटू कॉस थीटा करना है, राइट। और वैल्यू सबका मीनिंग पता है क्या क्या है, यहाँ पे जो थीटा होगा, दिस थीटा फॉर दिस पॉइंट, राइट, पॉइंट 3 में, दिस इज पॉइंट 1, ओके। पॉइंट 3 में अगर इल्यूमिनेशन निकालना है तो यूज दिस फॉर्मूला, ओके। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, इतना झंझट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बस सिंपल है, वो फॉर्मूला एक बार याद कर लो एंड इट विल बी डन, राइट। अगर आप थोड़ा डिटेल में लॉन्ग टर्म के लिए इसको याद रखना चाहते हो, मतलब जैसे कि भूलो ना ये चीजें पढ़ने के बाद, देन यू मे गो थ्रू दिस टॉपिक एंड व्हाट आई हैव स्टडीड, मतलब पढ़ाया हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ से आप जा सकते हो क्वेश्चन नंबर 48 से, ओके। अभी क्लियर है। E2 E2 छोड़ दो अभी के लिए, E2 छोड़ दो क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, E2 में ले रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। E2 में एक्चुअली E2 किसको ले रहा हूँ मैं, सी दिस इज, मैं ये कहीं से पढ़ा नहीं हूँ, राइट। मैं इसको, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये वाला, ये मैं खुद, मतलब खुद पढ़ते पढ़ते हुए मेरे को याद कैसे रखना है, मतलब हमेशा कंफ्यूजिंग रहता था ऐसा प्रॉब्लम मेरे लिए, मैं प्रिपेयर करने के टाइम में, तो मैं इसको एक सीखा, मतलब खुद से डेवलप किया हूँ। ये पॉइंट आपका हो गया 1 में ले रहा हूँ, लेट्स सपोज जो जस्ट नीचे है, इसको मैं 1 लेता हूँ। अभी स्पेरिकली अपन ट्रैवल करेंगे क्योंकि इक्वली सभी डायरेक्शन में, तो स्पेरिकली ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उसमें भी सेम E1 रहेगा, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी बीम के बीम के डायरेक्शन में ही एक सरफेस रख देता हूँ, राइट, क्योंकि जो लॉक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। उसी डायरेक्शन में मैं एक सरफेस रख दिया यहाँ पे, ये सरफेस को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो लॉक्स है उसको मैं बोल रहा हूँ E2, ओके, बीम के डायरेक्शन में, राइट। और अभी बेसिकली हमको कहाँ निकालना है, हमको तो यहाँ निकालना है, राइट। तो ये बीम डायरेक्शन में जो सरफेस है वो बेसिकली 90 डिग्री कर रहा है। तो अभी यहाँ से अगर देखेंगे, मैं एक अलग फिगर बना के आपको बताता हूँ E2 E1 क्या है, राइट। समझ लो यार, आए हो तो बता रहा हूँ, इतना मेहनत करके तो अच्छे से ही बता देता हूँ कि और एक बार समझ में आ जाए, राइट। ये क्वेश्चन आप देखोगे बहुत बार गिरा है एग्जाम में। अभी ये बीम है, बीम का लाइट कुछ ऐसे गिर रहा होगा सभी डायरेक्शन में स्पेरिकली, ओके, स्पेरिकली गिर रहा होगा सारे डायरेक्शन में। तो बीम के नीचे का जो पॉइंट है यहाँ पे इल्यूमिनेशन दिया है E1। अभी ये सिंस ये स्पेरिकल है, तो अगर ये डिस्टेंस अगर R कुछ H है, इसका H डेप्थ है, गैलरी का डेप्थ है जो भी है, राइट।
तो यहाँ पे ये अगर स्पेरिकल है, इफ दिस इज योर स्पेरिकल सरफेस, देन दिस इज योर ऑल्सो एच, रेडियस का बराबर है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक ऐसे सरफेस ले जाता हूँ। मेरे को ये याद रखने के लिए भी इजी होता है, एंड आप भूलोगे नहीं कभी इसको, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है इसको अगर याद रखोगे तो। यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी सेम E1 ही रहेगा, बिकॉज सेम स्पीयर का ही है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट, ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट। ये पॉइंट के बराबर यहाँ पे एक ऐसे सरफेस ले लेता हूँ जो सरफेस की बीम के लाइट को परपेंडिकुलर हो, राइट। दिस इज योर E2, ओके, दिस इज योर E2। अभी अगर ये वाला थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है जो यहाँ पे गिवन भी है ये क्वेश्चन में, राइट, दिस एंगल, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस ट्रायंगल में, देखते हैं इस ट्रायंगल में, राइट, दिस ट्रायंगल विल सी दिस इज योर 90 डिग्री, हाउ मच दिस इज 90 माइनस थीटा, राइट। अभी ये 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है, क्योंकि बीम के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर मैं एक लिया हूँ, राइट। बीम के डायरेक्शन को परपेंडिकुलरली ही मैं एक सरफेस लिया हूँ, E3 E2 जो लिया हूँ, राइट। तो ये 90 डिग्री है, तो हाउ मच इज दिस इज योर थीटा, एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो योर थीटा। तो यहाँ पे जो E2 का जो एक एरिया होगा, एरिया A2, बिकॉज हमेशा एक एक लिमिनस जो इल्यूमिनेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक एरिया के साथ रिलेटेड रहता है, फॉर्मूले से पता है। अभी ये जो एरिया है, दिस एरिया, राइट, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। दिस एरिया, यहाँ पे जो एक एरिया होगा, ये छोटा सा एरिया, राइट, इसका मैंने क्या किया, इसका एरिया को मैं A3 नाम दिया। अभी A3 A2 के साथ कैसे रिलेटेड है, A2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, जो वहां पे बता रहा था, राइट, A2 डिवाइडेड cos थीटा। तो अभी हमको E3 का रिलेशन मिल गया, कैसे, वो डिराइव जो किया हूँ, E2 cos थीटा। और E2 हमको कैसे मिल रहा है, E2 हमको कैसे मिल रहा है, E2 R2 स्क्वायर इज इक्वल टू E1 R1 स्क्वायर। अभी E2 हमको मिल रहा है बेसिकली E1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, E3 इज इक्वल टू E1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, राइट, होल इनटू cos थीटा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। बट ये मैं एक्चुअली डेवलप किया था थोड़ा इसको याद करने के लिए, कैसे याद रखेंगे लॉन्ग टर्म बताने का। ओके सर, ऐसे ही बताएंगे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन? आई होप नॉट, राइट। ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है ये, ओके। टू आइडेंटिकल कंपोनेंट कनेक्टेड इन सीरीज है, रिलायबिलिटी दिस मच, रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट कितना है। एक दो सिस्टम है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिस्टम, इसका रिलायबिलिटी कितना है, लेट्स सपोज R है, इसका R1 है, इसका R2 है, राइट। दो सिस्टम कनेक्टेड इन सीरीज हैज रिलायबिलिटी दिस मच, टू आइडेंटिकल कंपोनेंट, मतलब दोनों का रिलायबिलिटी सेम है, आर आर है, आइडेंटिकल कंपोनेंट है, राइट। तो दोनों का रिलायबिलिटी सेम है, तो सीरीज में क्या होता है, आर प्लस आर हो जाएगा, 2R is basically 0.25. How much this is R? R is 0.25 divided by 2, 0.125. This is a reliability. Okay. तो अभी आते हैं डाउन टाइम ऑफ टाइम जो एक है, इसको थोड़ा देखते हैं। व्हाट इज दिस, बेसिकली मींस ब्रेक डाउन अवेलेबिलिटी, ओके। इसमें थोड़ा सा थ्योरी है जानने के वास्ते।
मैं जब पढ़ रहा था ये सब चीज़ें ना, मेरे को बहुत ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम मतलब ये माइनिंग में ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक जगह से नहीं आते हैं, बहुत सारे जगहों से घुमा फिरा के आता है, राइट। तो इसीलिए मैं क्या करता था, कभी गूगल से ढूंढता था, कभी कहाँ पे पीडीएफ मिल गया उसको नोट कर लेता था, वैसे वैसे करके बहुत टाइम लगता था मेरे को ये सब चीज़ें करने के लिए। तो अभी है थोड़ा सा, अभी हेल्प हो जाता है उसके, बस उसके चलते मैं थोड़ा आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझा पाता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा मेहनत किया था इसीलिए, राइट। वेट, ओके। तो द ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ एन HEMM in a shift is shown in the diagram. The availability of the machine in percentages. ओके, अवेलेबिलिटी का गूगल से ही एक चीज आपको दिखाता हूँ कैसे सर्च करना है, वो सब भी देखो आप लोग। अवेलेबिलिटी ऑफ अ मशीन कैलकुलेशन कैसे, उसके बाद मैं आपको MTBF के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मीन टाइम बिफोर फेलियर क्या है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग टाइम एंड नेट अवेलेबल टाइम, राइट। दिस इज द, बट ये जो फॉर्मूला है MTBF डिवाइडेड बाय MTBF प्लस MTTR, राइट, ये जानने का चीज है, राइट। तो व्हाट इज MTBF एंड व्हाट इज MTTR, ओके। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको वहीं पे छोड़ देंगे आपको, कॉपी इमेज। ये जो भी इसका PDF है गूगल से ही लिए हैं हम लोग, रेफरेंस डाल देंगे भी, कोई इशू नहीं है, गूगल से लिंक, हाइपर लिंक, ओके। दिस इज द फॉर्मूला। इसको वर्ड लाइन को जो है और थोड़ा एडिट कर देते हैं, मैं पूरा, ये दिखेगा आपको अच्छे से, ठीक, ओके। सिम अवेलेबिलिटी फॉर्मूला, ऑफ टाइम माइनस डाउन टाइम, यहाँ तो आपको वैसे ही आ जाएगा, ऑफ टाइम माइनस डाउन टाइम से आपको मिल जाएगा। इसको ऐसे रेड में ड्रॉ करके आपको यहाँ से पता चल रहा है, राइट। यहाँ पे मैं एक अलग डायग्राम बनाता हूँ इसी का, तो यहाँ यहाँ से मशीन चालू हुआ, अभी 1 घंटे बाद क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया या बंद हो गया, जो भी है ब्रेक डाउन हो गया, राइट। उसके बाद मशीन फिर 2 घंटा चला, राइट, राइट। मशीन फिर क्या हुआ, वहां पे ये ब्रेक डाउन हो गया, इसको नेगेटिव एक्सिस में दिखा, ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद मशीन फिर क्या हुआ, फिर 2 घंटा चला, सॉरी 2 घंटा ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद फिर 2 घंटा चला, राइट। और फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर ब्रेक डाउन हो गया 1 घंटा के लिए, ओके। फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, अभी फिर क्या हुआ यहाँ पे, फिर मशीन चला तकरीबन 1.5 घंटा, 1.5 घंटा के बाद पूरा 8 आवर का शिफ्ट का मशीन का दिया है, फिर क्या हुआ, आधा घंटा ब्रेक डाउन, ओके। तो दीज आर बेसिकली योर ऑफ टाइम, राइट, दिस इज योर ऑफ टाइम, दीज आर बेसिकली डाउन टाइम। अभी अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल है, ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय ऑफ टाइम प्लस डाउन टाइम, राइट। तो ऊपर का सारा सम कर दो यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं, बट MTBF के थ्रू क्या है वो थोड़ा आपको बता दूंगा, ठीक है।
राइट। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या हो गया? अवेलेबिलिटी इज बेसिकली ऑफ टाइम कितना कितना है यहाँ पे, ये बेसिकली 1 आवर, दिस इज योर 2 आवर, हाउ मच दिस इज 1.5 आवर्स। डाउन टाइम कितना है आपका? डाउन टाइम आपका है 2 आवर्स, दिस इज योर 1 आवर, दिस इज योर 0.5 आवर्स। तो ऑफ टाइम आपका कितना है? 1 + 2 + 1.5, राइट, डिवाइडेड बाय 8, 8 घंटे का शिफ्ट है, 3, 4.5 डिवाइडेड बाय 8, इसको आप परसेंटेज में कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज योर अवेलेबिलिटी, राइट। और यहाँ पे बोला गया है मीन टाइम बिफोर फेल्योर एंड मीन टाइम टू फेल्योर, ये दो चीज में डिफरेंस क्या है ये आपको सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, बट थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड ना। राइट, यहाँ पे एक स्लाइड में मैं लिख देता हूँ उस चीज को, ताकि आपको ये नोट्स याद रहें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिरा था कि वहाँ पे ये दिया था मीन टाइम बिफोर फेल्योर एंड मीन टाइम टू फेल्योर। मीन टाइम बिफोर फेल्योर क्या है और मीन टाइम टू फेल्योर, राइट। लिख पा रहे हैं ना? दिस इज योर मीन टाइम बिफोर फेल्योर, फेल्योर होने से पहले। फेल्योर मतलब क्या? ब्रेकडाउन कंडीशन में वो चला जाएगा। मीन टाइम टू फेल्योर, राइट, these are two different terminologies. तो MTBF कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिस्टम, और आप बोल सकते हो मशीन का ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेल्यूर्स। कितना टाइम फेल्यूर हुआ है, मतलब कितना टाइम डाउन टाइम उसका कितना है, राइट। इसका ये फॉर्मूला क्या होता है MTBF का? M इज इक्वल टू 0 to ∞, रिलायबिलिटी फंक्शन जो है RT/dt, कितना रिलायबल है, राइट। मतलब इन्फानाइट तक भी अपन इंटीग्रेट करेंगे तो कब तक वो रिलायबल है, TFT/dt। रिलायबिलिटी फंक्शन का जो f है वो क्या होता है, e⁻, जो आपका म्यू टी करके कुछ होता है, वो आप देख लेना एक बार जब आपका रिलायबिलिटी पढ़ाया जाएगा, राइट। तो दिस इज योर MTBF। तो यहाँ पे मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ वो ग्राफ, राइट। ये MTBF का ग्राफ कभी भी आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियर लोग इसको स्टडी कर रहे होंगे, राइट। मतलब ये ग्राफ ऑफ टाइम डाउन टाइम क्या है, ये सब मशीन अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें, राइट। तो अभी 0 टाइम से T1 टाइम तक आया, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, ये डेल्टा T1 तक फेल्यूर हुआ, राइट। तो हाउ मच दिस इज योर T1 प्लस डेल्टा T1, ओके। दीज आर योर डाउन टाइम एंड वो वाला सब हो गया अप टाइम, ओके। मतलब उस टाइम काम कर रहा है। ये T2 तक आया, दिस इज योर T2। अभी यहाँ से ब्रेकडाउन कितना टाइम रहा, डेल्टा T2। तो व्हाट इज दिस योर T2 प्लस डेल्टा T2। तो अभी यहाँ पे MTBF क्या हो जाएगा, MTBF इज बेसिकली T माइनस डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय 2। इस कंडीशन के लिए ये एग्जांपल है, लेट्स सपोज, इसके लिए MTBF ये हो जाएगा। टोटल टाइम T है, टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल टाइम लेंथ ले लेते हैं, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे बार देके, दिस इज योर टोटल टाइम T, ओके। दिस इज योर MTBF। अभी MTTF मीन टाइम टू फेल्योर किसके लिए यूज होता है हमेशा? नॉन रिपेयरेबल, जो रिपेयर होता है ना, नॉन रिपेयरेबल मशीन्स, नॉन रिपेयरेबल मशीन्स के लिए हम मीन टाइम टू फेल्योर डिसाइड करते हैं। उस टाइम मीन टाइम बिफोर फेल्योर उसमें डिसाइड नहीं होता है, राइट। वंस, इसमें कंडीशन क्या है, वंस इट इज ब्रेक डाउन वी नीड टू रिप्लेस इट, राइट, वी हैव टू replace it,
एग्जाम्पल क्या है माइन के कंडीशन में? ड्रिल बिट्स का हम मीन टाइम टू फेलियर स्टडी करेंगे, ना कि मीन टाइम बिफोर फेलियर, राइट? तो ओके, तो यहाँ पे एमटीटीएफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एमटीटीएफ इज बेसिकली ऑपरेशनल आवर्स, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, दिस इज योर एमटीटीएफ। रुको, इसका और थोड़ा सा थ्योरी है, इसको मैं बता देता हूँ एमटीटीएफ का, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी। इसका इसको रिलेट करके गेट में, इसको रिलेट करके वो आपका जो ये फंक्शन में यहाँ पे बता रहा था ना, 0 to इन्फिनिटी टी एफ टी डेल्टा टी, यहाँ से एक प्रॉब्लम एक बार गिरा था, इसीलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा, मतलब ढूंढ के, राइट? अभी यहाँ पे जो एफ टी है दैट इज योर रिलायबिलिटी फंक्शन ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ओके, ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी इसको लेते हैं, ये याद रखो। ये सब चीजें रिलायबिलिटी में सर पढ़ाएंगे आपको, राइट? रिलायबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो डू अटेंड दोस क्लासेस। if someone is willing to not attend that class, then it's a loss for you guys, so please attend those classes। ये mtbf and mttf है। तो यहाँ पे जो दिया है mtbf प्लस, ओके, एंड व्हाट इज दिस? और एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे mttr। ओके, mttf हो गया। यहाँ पे और एक टर्मिनोलॉजी है, राइट, दैट इज योर mttr। तो व्हाट इज योर mttr? अभी ब्रेकडाउन हुआ है, तो रिपेयर करने के लिए जो डाउन टाइम है उतने टाइम में अगर अप हो रहा है तो दैट इज योर बेसिकली, बस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, ठीक है? दिस इज योर मीन टाइम टू रिपेयर, टाइम टू रिपेयर। ये आपको लग रहा है कि हाँ चलो कुछ भी वही चीज को बता रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन यू विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन बेस्ड ऑन द दिस फॉर्मूला, जहां पे कि आपको बोला गया होगा कि मशीन का जो अवेलेबिलिटी फंक्शन है वो है, या फिर मशीन का रिलायबिलिटी फंक्शन है, दैट इज योर बेसिकली ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। तो वहां पे ऑन रिलायबिलिटी फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा, 1 - ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ओके, तो जो एम टी बी एफ, जैसे एम लिख रहा हूं, एम टी बी एफ इज बेसिकली 0 to इन्फिनिटी आर टी डी टी है, वैसे यहाँ पे एम टी टी आर क्या है? 0 to इन्फिनिटी 1 - ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी डी टी, राइट? तो राइट, ऑल दीज थिंग्स लग रहा है कि हाँ चलो सेम चीज बता रहे हैं, बट नो, यू नीड दिस थिंग्स। ओके, आपको ये सब चीजें चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। ओके, वी विल एनकाउंटर वन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स इन एनी, कोई एक पेपर में हम एनकाउंटर करेंगे, डोंट वरी। मीन टाइम टू रिपेयर, ओके। तो ये सब चीजें कुछ ऐसे लर्न करो जैसे कि मतलब अच्छा हो, मतलब आगे भी काम दे, राइट? अभी तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। एनी डाउट टिल नाउ? क्विकली। हाँ, आप लोग सॉल्व भी कर लिए, बढ़िया है, राइट, ग्रेट। सॉल्व करते रहो मेरे साथ। एनी डाउट्स टिल नाउ? एनी डाउट्स? नो डाउट। कल से आपका ये क्लास बंद रहेगा होपफुली, कल के लिए। परसों देखेंगे कैसा है, क्योंकि टुमारो विल बी, आई विल बी गोइंग फॉर ज्वाइनिंग, राइट? नो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? एनी टॉपिक, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? पुट इन द बॉक्स। बाकी क्वेश्चन इजी हैं, सब इजी हैं। 2018 का पेपर इज डैम इजी पेपर, ओके, कुछ इतना हार्ड नहीं था उस टाइम। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन बच गया। विल फॉर गो थ्रू दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? चलो, कुछ तो सीखे हम, राइट? दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट? तो आई एम क्लोजिंग दिस सेशन नाउ।
कहाँ जॉइन हो रहा है सर ऐप? मीन्स विच सब्सिडियरी? हाँ, एमसीएल हमारे घर के पास है ना, घूमने जाते हैं रोज। सर माइनिंग मेथड में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे, बट अभी नहीं करेंगे, अभी तो अंडरग्राउंड मेथड्स मेरे को पढ़ाना है। वो सरफेस माइनिंग का गोराई बुक का क्वेश्चन करवा देंगे। आपका नहीं बन रहा है क्या क्वेश्चन अभी? जितना पढ़ाए हैं वहीं से भाई बाप। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद। भाई बाप जी, आपका बन नहीं रहा है क्या क्वेश्चन? जितना हम बताएं क्लासेस में जितना हुआ है। डाउट आ रहे हैं तो डाउट डाउट को बताओ ना हमको, डाउट हमको बताओ, क्या डाउट आ रहा है? हम जनरली कोई भी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, वही सेम होगा, वही बेंच पैरामीटर दिया होगा, वही उसको तो किए हैं। अभी आपका टाइम कैसे एफिशिएंट यूज हो वो हमको देखना है। राइट, सेम चीज क्वेश्चन करवा के वहां पे फिर टाइम वेस्ट, उसके लिए तो ये गेट का चल रहा है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, टाइम भी दिया जा रहा है, आराम से आप भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे बैठ बैठ के। राइट, तो जो डाउट्स है उसको पूछो, क्लास में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप में भेज दो कि सर डिस्कस दिस इन द क्लास एंड आई विल फॉलो थ्रू दैट। ओके, तो जहाँ डाउट है उसको पूछो। राइट, और आपका टेस्ट वगैरह के लिए मॉक टेस्ट जो है उसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे जो डाउट है वो पूछ सकते हो, वो हम बता सकते हैं। राइट, एंड सरफेस माइनिंग अभी के लिए तो मैं छोड़ रहा हूँ उसको, अभी और आगे नहीं कंडक्ट करूंगा। आई विल बी जंपिंग टू अंडरग्राउंड मेथड्स। ओके, ठीक है, चलो आई एम क्लोजिंग दिस क्लास नाउ। होपफुली टुडे विल बी स्टार्टिंग आवर अंडरग्राउंड क्लासेस, होपफुली, लेट्स सी। ओके, ठीक है, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स क्विकली? नथिंग? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बढ़िया है। ठीक है, पढ़ते रहिए, कल का क्लास होपफुली ना हो पाए बिकॉज टुमारो आई विल बी गोइंग टू द हेड ऑफिस, लेट्स सी। ओके, and I'm ending the session now. We'll meet in the at 9:30। अगर क्लास होगा, अगर क्लास कैंसिल रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके, बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए। ओके, एंड मैंने आपको वेंटिलेशन का पीडीएफ एक भेजा था ग्रुप में, उसको एक बार फॉलो थ्रू कर लीजिए। अगर आपका कवर भी हो गया है वेंटिलेशन क्लासेस में, जस्ट गो थ्रू दैट। ओके, बेसिकली जो बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, उसको थोड़ा सा फॉलो थ्रू कीजिए, क्योंकि दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गैस, बिकॉज वो बहुत लोग भूल जाते हैं पहले से ही। राइट, तो उसको थोड़ा कीजिए एंड हीट का देखिए। ओके, डोंट जस्ट इग्नोर इट, जस्ट, मैं मेरे टाइम में मैं उसको बनाया था, वॉज माई नोट, सो जस्ट गो थ्रू दैट। जितना जरूरत का चीज़ है सब लिखा हुआ है वहाँ पे। सो ओके, चलो ठीक है, थैंक यू ऑल एंड आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।